اللہ का इनकलाब। दुनिया में अल्लाह पाक की हिकमत की वजह से हर चीज का इनकलाब आता है। कभी कोई चीज बहुत कम हो जाती है और कभी बहुत बढ़ जाती है। जैसे 33 साल पहले लड़के ज्यादा और लड़कियां कम हो गई थीं। एक घर में एक लड़की और सारे लड़के होते थे और आस पास पड़ोस में भी कोई एक लड़की होती थी। बाकी सबके घरों में लड़के पैदा हुए थे। तब लड़कों के बेहद रिश्ते आने शुरू हो गए थे। फिर लड़कों का इनकलाब आया। 33 साल बाद लड़कियां ज्यादा और लड़के कम पैदा हुए। ऐसे ही हर चीज में उतार चढ़ाव होता है। हर चीज में अल्लाह पाक का इनकलाब आता है। कभी मक्खियां बेशुमार हो जाती हैं तो कभी चींटियां बेहद हो जाती हैं। फिर उनको खत्म करने के लिए किसी और चीज का इनकलाब आता है। इनकलाब चलते रहते हैं। अब जिस बात की वजह से ये बात बताई है उस पर आते हैं। हमें पापा बता रहे थे कि एक बंदा उनके पास आया जो पापा को नसीहतें करने लगा और अपनी बातें भी बताने लगा कि उसका एक बेटा इंग्लैंड में नौकरी करता है, इतने पैसे महीने में कमा लेता है और एक फलां ओहदे पर है। ऐसे वो अपनी बातें बता रहा था कि ये सब तो आनी जानी चीजें हैं, लेकिन तालीम आप किसी भी चीज से खरीद नहीं सकते। और पापा को कह रहे थे कि आप बच्चों को पढ़ने के लिए बाहर जरूर भेजिए, उनको वकील बनाएं वगैरह वगैरह। तो ये बात मेरे पापा बता रहे थे कि वो शख्स ऐसे कह रहा था। अब उसे क्या बताऊं कि वकील तो हमारे पास काम करते हैं और वकीलों के काम बताने लगूं तो खत्म ही ना हो। अब जैसे कि एक वकील था जिसको हमने अपना काम बताया तो उसने कहा कि काम हो जाएगा, बस एक बार राव साहिब से मिलना चाहता हूं। लेकिन मैं शाकिर निमाना उनसे नहीं मिल सका और वो वकील पूरे पाकिस्तान का सबसे बड़ा वकील है और इस वक्त वो वकला का सदर भी था, फिर भी काम नहीं कर सका। तो ये सब किस्मत का लिखा होता है। पढ़े लिखे वकील भी कुछ नहीं कर सकते। अब मैं अपने बच्चों को यह सिखाऊं कि पढ़ो लिखो, आला तालीम हासिल करो और किसी के नौकर बन जाओ। मैं तो अपने बच्चों को इल्म सिखाना चाहता हूं, अखलाक का, खिदमत का, आजिजी रखने का, खिदमत का, आजिजी रखने का, सबकी इज्जत करने का, अल्लाह पाक की और अपनी पहचान का, जिससे मेरे बच्चों को अल्लाह को राजी करने का गुर हासिल हो, फिर चाहे किस्मत जैसी भी हो। क्योंकि जब अल्लाह पाक राजी हो तो किस्मत भी बदल जाएगी। इसलिए मैं उनको वो गुर सिखाऊं कि वो अल्लाह की नौकरी करें, अल्लाह को राजी करें। और जो बंदा बात कर रहा था कि मैंने अपने बेटों को ये तालीम दिलवाई, अब वो सेटल हैं, तो इसका सबब ये उनके आबा व अजदाद मतलब बाप दादा परदादा ने कसम पुरसी, गरीबी और जहालत की जिंदगी बसर की। वो खुद भी कह रहा था कि हम पैदल चले हैं उम्र भर, हमारा बाप भी ऐसे ही रहा। तो ये उनके बाप दादा ने जो मुश्किल जिंदगी गुजारी, अब तो वैसे भी उनका अच्छा वक्त आना था। क्योंकि उनके बाप दादा जो कसम पुरसी की जिंदगी गुजार चुके, तो अल्लाह का इनकलाब तो आना था और तालीम का वक्त तो बहाना था। ये लोग समझ रहे हैं कि आला तालीम की वजह से उनकी तकदीर में तब्दीली आई है। अरे भाई, आला तालीम हासिल करने के बाद भी लोग कुछ नहीं कर सकते। उनके पास कोई इल्म नहीं होता। वकला का सदर, पाकिस्तान का सबसे बड़ा वकील, क्या किया उसने? कुछ भी नहीं। और वो बंदा जो पापा को नसीहत कर रहा था, उसको क्या पता कि उन लोगों का तो इनकलाब आ गया, क्योंकि उनके बाप दादा ने वो जिंदगी गुजारी। लेकिन मैं तो ऐसा नहीं हूं। मेरी जिंदगी अल्लाह पाक के करम से ऐसी नहीं है। तो मैं ये कैसे सोचूं कि मेरे बच्चों पर इनकलाब नहीं आएगा? मुझ पर लाजिम है कि मैं उनको ऐसा इल्म दूं कि अगर उनके हालात के मुताबिक इनकलाब आए तो ये इतने मजबूत तो हों या इनके पास वो गुर तो मौजूद हों जिनसे ये अपनी किस्मत तब्दील कर सकें और लोगों को परख सकें। नाजरीन, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद बेल आइकॉन दबा दें ताकि आपको रोजाना हमारी अपलोड होने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। शुक्रिया।